यस, आज का टॉपिक है अपने इतिहास। तो इतिहास में पढ़ करें पाषाण युग। पहले सबसे पहले अपन इसमें स्टार्ट कर देता पर आप ये जानेंगे कि इतिहास होता क्या है। इतिहास मानव की घटनाओं का लिखित वर्णन इतिहास कहलाता है। यह मानव से संबंधित प्राचीन काल की या भूतकाल की जो भी घटनाएं हैं उन घटनाओं का उल्लेख इतिहास में मिलता है। अब बात यह आती है कि इतिहास का जनक कौन है। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। अब पाषाण काल की बात आ गई, पाषाण काल। तो अपने के लिए पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण, इसे पूर्व पाषाण भी कहते हैं, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नवपाषाण। अब अपन इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले कि पूरा पाषाण के जो लोग थे, मनुष्य थे, वो कहाँ रहते थे, उनका निवास स्थान क्या था। तो वो पहाड़ों की कंदराओं में रहते थे, पहाड़ों की कंदराओं में रहते थे। अगला क्वेश्चन करें अपन कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका यानी कि अपना जीवन यापन वो किससे करता था, किससे अपना जीवन चलाता था। तो उसका आधार क्या था। उसका आधार शिकार था, आखेट भी कहते हैं उसके ऊपर। पूरा पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था। पूरा पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था। तो प्रथम और महत्वपूर्ण आविष्कार भी था, वो प्रथम आविष्कार था आग। इस पे क्वेश्चन और भी बन जाता है कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ। आपके आर्मी में इस तरीके से भी आता है कि आग का आविष्कार कब हुआ। तो आग का आविष्कार युग के अनुसार पूछेगा तो आप बताएंगे पूर्व पाषाण काल में आग का आविष्कार था या पूरा पाषाण काल लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन इसमें यह भी बनता है आपके ऊपर कि मनुष्य ने सबसे पहले क्या सीखा। मनुष्य ने अपने लिए सबसे पहले क्या सीखा। तो उस ऑप्शन में आप बताएंगे कि आग जलाना सीखा। मनुष्य ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल के हथियार किस चीज से बने होते थे। अब इसमें 3 बातें हैं, पत्थर के, हड्डियों के, लकड़ी के। अगर ये तीनों टॉपिक आ जाए तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। और या किसी एक पूछे तो अपन बाकी अनदर दे दे। कोई 4 ऑप्शन तो क्लियर इसमें होंगे नहीं, 3 ऑप्शन है। सबसे पहला पत्थर, दूसरा हड्डी और तीसरा लकड़ी। तो इसमें होगा ये, इन सभी का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन कि मध्य पाषाण युग के मानव के जीविका का साधन क्या था। मध्य पाषाण काल में युग में मनुष्य की जीविका का साधन क्या था। तो जैसे पहले अपन पूरा पाषाण में देखा उन लोगों का जीविका का साधन था शिकार, आखेट। लेकिन यहां आकर के उनके पास में एक काम और आ जाता है, वो है पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। ये क्वेश्चन आपके आर्मी में काफी बार आता है कि किस पशु को उसने पालतू बनाया। तो सबसे पहले किसने किसको बनाया, कुत्ते को, सबसे पहला जीव। अब किसी भी पर्सन ये भी पूछ ले, अब जैसे बता दिया कि मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु का नाम क्या है या किसने पालतू पशु बनाया, तो उसमें अपन क्या बनाएंगे, कुत्ता। और ये भी पूछ ले कि किस युग में, तो युग में बताएंगे तो कौन सा युग, नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन, एक सबसे पहले मनुष्य जैसे कि आपने देखा कि पहाड़ों की कंदराओं में रहता था पूरा पाषाण काल में। लेकिन मनुष्य ने, जैसे क्वेश्चन है, मनुष्य ने स्थायी रूप से अपना आवास बना करके रहना कब शुरू किया, किस युग में शुरू किया, तो वो अपन बताएंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का सर्वप्रथम औजार क्या था। नवपाषाण काल का सर्वप्रथम औजार क्या था, या मानव ने औजार में सबसे पहले किसे काम में लिया। पत्थर की कुल्हाड़ी औजार के रूप में सबसे पहले, जैसे कि पूरा पाषाण में देखा, उसने पत्थर काम में लिया। लेकिन इसमें औजार, मैं बात कर रहा हूं किसकी, कि औजार की, औजार के रूप में सबसे पहले क्या काम में लिया। तो औजार के रूप में सबसे पहले उसने काम में लिया पत्थर की कुल्हाड़ी काम में लिया। जब मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की कि सबसे पहले नहीं कि
स्थायी निवास किस युग में रहने लगा? मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि स्थायी निवास किस युग में या स्थायी आवास बना करके मनुष्य किस युग में रहने लगा? एक क्वेश्चन दोबारा एक रूप में भी आपके आ जाए तो उसमें युग के आधार पर बताएंगे आप नवपाषाण काल। और किस अगला क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। एक प्रश्न ये कि आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी जिससे आदि मानव का जीवन ही बदल गया? तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट खोज जो थी वो थी पहिया। सबसे महत्वपूर्ण खोज किसे माना गया? आदि मानव की पहिए को माना गया। इसी में प्रश्न आ जाएगा कि मिट्टी के बर्तनों का सर्वप्रथम प्रयोग किस युग में शुरू हुआ? मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में शुरू हुआ? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ये तो आपके आर्मी में कम से कम बार हर तीसरे चौथे वर्ष प्रश्न आपके आता है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो उस धातु में अपन बताएंगे तांबा। सबसे पहले उसने तांबे का प्रयोग किया। इससे संबंधित जुड़ा हुआ प्रश्न और भी याद आता है कि तांबे की बात जहां आ गई तो ये कांस्य युग या ताम्र युग की बात आ गई। तीनों युगों के बाद में एक और जो आता है वो आता है ताम्र युग या कांस्य युग। अब कांस्य युग में की जो महिलाएं थी, ताम्र युग की जो महिलाएं थी, वो किस धातु से बने हुए गहने पहनती थी? तो कांस्य धातु से बने हुए गहने पहनती थी। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? ताम्र काल में मनुष्य का प्रमुख पेशा, धंधा, काम क्या था उसका? तो यहाँ आ जाएगा खेती, कृषि। इसका मतलब मनुष्य ने कृषि करना किस युग में सीखा? ताम्रपाषाण काल में मनुष्य ने खेती करना सीखा। उसके बाद में ताम्र युग में महिलाओं का ये प्रश्न चुनाव हो गया। एक प्रश्न ये है इंपॉर्टेंट प्रश्न कि किस स्थान से मानव के स्थायी जीवन के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं? किस स्थान से मानव जीवन के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं? तो मेहरगढ़ है, बलूचिस्तान प्रांत, पाकिस्तान से मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम, ये प्रश्न आपके बहुत दफा है कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? उसने कौन सा अनाज सर्वप्रथम बोआ या उगाई की? तो वो है जौ, जिसको पुराण ऋग्वेद में जौ को यव कहा गया है। जिसका मतलब खेती की जहां बात आ जाए, अगर आपके वहां दोनों चीज आ जाए कि गेहूं और नहीं सॉरी जौ और गेहूं, तो वो सही कर देंगे। अगर उसमें गेहूं का ऑप्शन अलग है और जौ का ऑप्शन अलग है तो अपनी उसमें राइट करेंगे जौ को। ये आज का टॉपिक है।